वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समास पढ़ेंगे। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, किसी भी चीज़ को छोटा करके लिखना। दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और सार्थक शब्द वो होता है जिसका मीनिंग होता है, शब्द की रचना करते हैं, वहाँ नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी कम से कम शब्दों से अधिक का अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। समास के उदाहरण अब जैसे देखो, बहुत सारे कमल के समान चरण, बहुत सारे शब्द हो गए और उससे संक्षिप्तीकरण कर दिया हमने। चरण कमल, कमल के समान चरण कमल, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। ये हमने एक से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द हैं और उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया। समासिक शब्द या समस्त पद, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद। अब देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद होता क्या है। जैसे चरण और कमल है, तो चरण हमारा क्या हो गया, पूर्व पद, कमल उत्तर पद। समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब देखेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय पद वो होते हैं जी हाँ, देखो ये अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे अव्यय कहलाते हैं। जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ चेंज नहीं होता, वही अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनका अपना स्थायी रूप होता है। अव्ययी भाव समास में पहले पद में अनु, आ, प्रति, यत, भर, हर आदि आते हैं। जैसे आजन्मा, यथामति। आजन्म जन्म से लेकर, यथामति मति के अनुसार, प्रति दिन दिन दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अनजाने बिना जाने, घर घर प्रत्येक घर, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, बेखटके बिना खटके, निसंदेश संदेश रहित, यथा समय समय के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार, प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रति सप्ताह प्रत्येक सप्ताह। अब देखो इसमें ये सारे अवयव, आ, यथा, प्रति, यथा, अन, प्रति, बे, नि, यथा, यथा, प्रति, प्रति, ये क्या हो गए, हमारे अव्यय शब्द हो गए। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, से, का, की, के, में, पर आदि का लोप होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है। जैसे मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, मांस को खाने वाला, मांसाहारी। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें कर्ता तत्पुरुष कर्ता कारक नहीं होता। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ, देखो को। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को कार। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। रथ को चलाने वाला, देखो रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ये आगे पीछे लिखे गए हैं। शरणागत, शरण को आया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ। को का शब्द को का प्रयोग हो रहा है इसमें, और ये कर्म
तत्पुरुष समास है। अब देखो करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष वो तत्पुरुष समास होता है जिसमें कोई काम किसी के द्वारा होता है या किसी से होता है। यह समास दो कारक चिन्हों से और द्वारा के रूप से बनता है, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। शराहत, सर से आहत। शोकाकुल, शोक से आकुल। शोकातुर, शोक से आतुर। मन माना, मन से मना हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। आचार कुशल, आचार से। रस भरा, रस से भरा हुआ। मन चाहा, मन से चाहा। देखो इसमें से का प्रयोग हो रहा है। इसमें से, द्वारा, से कोई काम किसी के द्वारा होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश अर्पण, देश के लिए अर्पण। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए। गौशाला, गो के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए घर। देवालय, देव के लिए घर। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अपदान तत्पुरुष समास। इस समास में अपदान कारक चिन्हों में से के द्वारा नहीं होता, इसमें से अलग होना होता है। अलग होना, अलग होना। कोई काम किसी से अलग होता है। का लोप होता है, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। ये चीज़ अलग होगी। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अब संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष के चिन्ह है का, की, के का लोप हो जाता है, वह संबंध तत्पुरुष होता है। भूदान, भू का दान मतलब भूमि का दान। राजसभा, राजा की सभा। भारत रत्न, भारत का रत्न। उद्योगपति, उद्योग का पति। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। जलधारा, जल की धारा। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। पराधीन, दूसरों से अधीन। राज दरबार का हो गया। सेनापति, सेना का पति। इसमें का, की, के, इसमें दूसरों से अधीन या दूसरों के अधीन हो जाता है, यहाँ के अधीन हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह का में या पर का लोप हो जाता है, जैसे गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। जल समाधि, जल में समाधि। नीति कुशल, नीति में कुशल। आप बीती, आप पर बीती हुई। जलज, जल में मग्न। नरोत्तम, नर। पर्वतोरोहण, पर्वत पर आरोहण। ये वीडियो यहाँ तक की है। नेक्स्ट जो समास होगा, जैसे कर्मधारय, वो दो और समास, दो ही हुए हैं अभी हमारे। एक तो विभाव समास और एक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट समास के लिए नेक्स्ट वीडियो। आप तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।